नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। देश के प्रधानमंत्री की स्पीच पर आज हम बातचीत करेंगे। उन्होंने देश के बच्चों के साथ एक प्रोग्राम किया है, तो उन बच्चों को आखिर संदेश क्या दिया है? क्या बच्चों के सामने देश के प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके की हतप्रभ करने वाली बातें करने चाहिए? बच्चों के मन को तो हम शीशा मानते हैं, कच्चा मानते हैं, उन्हें कच्चा घड़ा मानते हैं। जैसा ढाल दोगे वैसा ही बन जाएगा। लेकिन इन बच्चों के सामने इस तरीके की स्पीच देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हम पिछले सभी सरकारों के किए गए क्रियाकलापों को खत्म करने पर तुले हुए हैं? सारा सब कुछ 2014 से इस देश को मिला। ये इस तरीके के संदेश जब देश के प्रधानमंत्री उन बच्चों के दिमाग में भर देंगे, उन बच्चों के दिमाग में फैला देंगे, तो देश में होगा क्या? देश किस ओर ले जा रहे हो? क्या संदेश दे रहे हो? देश के प्रधानमंत्री के पद पर हैं आप, देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, देश की पहचान आपसे है, और आप उन कच्चे बच्चों के दिमाग में क्या फितूर भर रहे हैं? वीडियो दिखाऊंगा, क्या कहा है पूरी बात सुनाऊंगा। और उससे पहले जब 2 दिन पहले खेल महोत्सव होता है, तब आप क्या कहते हैं, तब आप क्या कहना चाहते हैं? और उसमें तो आपकी टंग भी स्लिप हो जाती है और उसमें आप बयान भी दे देते हैं। वो सारे वीडियोज आपके समक्ष दिखाऊंगा, सब एक एक सबूत दूंगा, क्योंकि हम बिना सबूत और तथ्य के कोई प्रोग्राम नहीं करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना है। यह संदेश जाए कि देश के प्रधानमंत्री इन बच्चों से कहना क्या चाहते हैं, क्या कहलवाना चाहते हैं। और अगर आपने इसके बाद भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सुनिए पहले ये वीडियो। अभी सपनों को आसमान तक लेकर जाना है और आप भाग्यशाली हैं। आप जिस पीढ़ी में जन्मे हैं, आपकी प्रतिभा के साथ देश मजबूती से खड़ा है। पहले युवा सपने देखने से भी डरते थे, क्योंकि पुरानी व्यवस्थाओं में ये माहौल बन गया था कि कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। चारों तरफ निराशा निराशा के वातावरण बना दिया गया था। लोगों को यहां तक लगने लगा कि भाई मेहनत करके क्या फायदा है। लेकिन आज देश टैलेंट को, प्रतिभा को खोजता है, उन्हें मंच देता है। उनके सपनों के साथ 140 करोड़ देशवासियों की ताकत लग जाती है। डिजिटल इंडिया की सफलता के कारण आपके पास इंटरनेट की ताकत है, आपके पास सीखने के संसाधन है। जो साइंस, टेक और स्टार्टअप वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए स्टार्टअप इंडिया जैसे मिशन है। वो कहना चाहते हैं कि पहले युवा भयभीत था। आप बताइए, क्या देश के प्रधानमंत्री के द्वारा इन बच्चों के सामने यह कह देना ठीक है? पहले सरकारी रोजगार कितना था? आज तक आंकड़ा बताया? आपके सरकार में आने के बाद सरकारी रोजगारी का आंकड़ा क्या है? आपने कभी सार्वजनिक किया? जब यह सब ठीक था तो आपने 2 करोड़ रोजगार का नारा क्यों दिया था? 2 करोड़ रोजगार में कितने लोगों को रोजगार दिया? इन बच्चों को भ्रमित करने का काम, इन बच्चों को गलत संदेश देने का काम, पहले आप भयभीत थे। किससे भयभीत थे? किसकी सरकार थी? अरे आज से 10 साल पहले देश के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे। आपके तो आइकॉन थे। उन्हीं का कल प्रेरणा स्थल में आपने मूर्ति का अनावरण किया है। अरे इस देश में अब
75 साल स्वतंत्रता के बाद सरकारें चलती हो गई, जिनमें 36 से 37 साल कांग्रेस की सरकार रही, बाकी सरकारों के आप हिस्सा रहे हैं। इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया, आप अपने 11 साल भी उसी में कंप्लीट कर लेते हैं। अब आप सुरक्षा दिखाई देती है, अब आपको गारंटी दिखाई देती है, इससे पहले कुछ नहीं था। तो मुझे मान्यवर बता दीजिए कि आपने 11 साल में कितने लोगों को सरकारी रोजगार दिया, कितने लोगों की प्रतिभा निखार कर उन्हें अलग अलग मंचों पर पहुंचाया। इतना ही नहीं, एक और वीडियो है, वो भी सुन लीजिए, फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। उनके लिए खेलो इंडिया मिशन है। आज देश में एक ऐसा इकोसिस्टम बना है, आज देश में एक ऐसा इकोसिस्टम बना है जहां खिलाड़ियों का सिलेक्शन पहुंच के आधार पर नहीं, परिचय के आधार पर नहीं, पहचान के आधार पर नहीं, आज खेल को मैदान से लेकर के बाहर देखना हो प्रतिभा के आधार पर होता है, प्रतिभा को महत्व दिया जाता है। 2014 से पहले खेल विभाग में टीम सिलेक्शन में और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में खेलों के नाम पर जो गड़बड़ी होती थी, आज वो सब कुछ बंद हो चुकी है। गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी आज कम उम्र में ही शिखर तक पहुंच सकता है। अभी कल ही आपने देखा होगा 15-20 साल के नौजवानों ने खेल के मैदान में, किसी ने 32 बॉल में सेंचुरी बना दी, किसी ने 30-35 रन में बना दी, किसी ने 35-40 रन बॉल में बना दी। ये है युवाओं की ताकत। साथियों, आज केंद्र सरकार देश के आप सभी युवा खिलाड़ियों को हर स्तर पर सपोर्ट कर रही है। हम अपनी युवा प्रतिभाओं के लिए खेलने के ज्यादा से ज्यादा मौके बना रहे हैं। खेलो इंडिया, स्कूल गेम्स, यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स और सांसद खेल महोत्सव, इन सब से प्रतिभाओं की पहचान हो रही है। आपने सुन लिया, प्रतिभाओं की पहचान करा रहे हैं। मैंने दोनों प्रोग्राम की इमेज भी आपके समक्ष रखी है। दोनों स्पीचों से ही, जो प्रधानमंत्री जी की दोनों तस्वीरें हैं वो उसी प्रोग्राम की है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कोई 35 बॉलों पर ही रन बना गया 100, नाम याद नहीं है कौन बना गया। प्रधानमंत्री जी कह रहे कोई 36 रनों में ही सेंचुरी बना गया, हो सकता है टंग स्लिप हो गई हो। वो कह रहे कोई 38-40 रनों में ही, फिर बोले हाँ सेंचुरी बना गया। आप बताइए, क्या इस तरीके से खेलो इंडिया में कितने लोग उन परिवारों से, गांव के गरीब के परिवारों से उठकर बिना अपनी प्रतिभा के, बिना अपने सिचुएशन के कहां पहुंच गए? या पिछले 14 से पहले की सरकारें, जिसमें भाजपा की भी सरकार 8 साल रही, तो क्या किसी को खेल में प्राथमिकता नहीं मिली? आज भी सैकड़ों खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें खेल का मौका नहीं मिल रहा है, जिनकी अप्रोच नहीं है, जिनका कोई अपना राजनीतिक आका नहीं है। क्या आपको लगता है बीसीसीआई, क्या आपको लगता है इन सभी बड़ी गेम्स में कैसे कोई खेल सकता है? प्रधानमंत्री जी का यह वक्तव्य मैंने दोनों आपको दिखाए हैं, किस तरीके से नए बच्चों के दिमाग में यह पेवस्त करना, ये जो नया खेल चल रहा है, इसीलिए तो विपक्ष कहीं नहीं टिक पा रहा है। किस तरीके से बच्चों को स्कूलों से लाया जाता है बसों में भरकर, और प्रधानमंत्री जी का यह ज्ञान प्रस्तुत कराया जाता है कि 2014 से पहले आप अपने को असुरक्षित महसूस करते थे। ये अगर सभी युवाओं के, सभी बच्चों के दिमाग में बिठा दिया जाएगा तो फिर क्या लगता है कोई सरकार में बदलाव आएगा?
और सरकार की कार्यशैली में बदलाव आएगा। जब बार बार यह कहा जाएगा कि देश 2014 से जो बना है उससे पहले कुछ था ही नहीं, देश में कुछ था ही नहीं, भय था, बेरोजगारी थी, कामचोरी थी, भ्रष्टाचार था। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, 2014 से भ्रष्टाचार के पहले के केस, उनमें किस किस को आपने जेल भेजा, किस किस को सजा कराई है और कौन आपके टारगेट पर है? प्रधानमंत्री जी को यह भी बताना पड़ेगा देश के समक्ष आकर कि बताइए, हमने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया प्रत्येक वर्ष, यानी 22 करोड़ लोगों को 11 साल में रोजगार दे दिया। अरे आप 22 करोड़ को छोड़िए, 1 करोड़ सरकारी रोजगार का आंकड़ा प्रस्तुत कर दीजिए 11 वर्ष में। यह सब चैलेंज कौन स्वीकार करेगा? हमको तो फुर्सत है नहीं। मीडिया का एक वर्ग सरकार गिराने में और एक वर्ग सरकार सुरक्षित करने में लगा हुआ है। मुद्दे की बातों पर बात कहां होती है इस देश में? कब होती है? मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। कैसे प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछे जाए, कैसे सरकार से सवाल पूछे जाए? 11 वर्ष में एक बार भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, पत्रकारों के जवाब नहीं दे पाए, और आप बात करते हो बच्चों से। अरे आप खुद भयभीत नजर आते हो ना, तो मीडिया के सामने आते हो, अपनी बात रखते और मनवाने की कोशिश करते कि मैंने काम किया है। क्या आपके पास काम करने का कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जिसे लेकर चुनाव में उतर पाओ? क्यों नहीं जाते नोटबंदी के ऐतिहासिक काम को लेकर? क्यों नहीं जाते उज्ज्वला गैस के ऐतिहासिक काम को लेकर? क्यों नहीं जाते कोडी नियुक्त यूरिया के उच्च निर्माण को लेकर? क्यों नहीं जाते एथेनॉल के बढ़िया निर्माण को लेकर? क्यों नहीं जाते हाईवेज के अच्छे निर्माण को लेकर? क्योंकि आपके पास कोई रोड मैप नहीं है। आपने एक सड़क 8 लेन की बनाई तो 1 किलोमीटर सड़क को 8 किलोमीटर में गिना, और आपने जनता के समक्ष हजारों किलोमीटर का जाल बना के बुन दिया। आपने 8 वंदे भारत को 2 टुकड़ों में तब्दील करके और 16 वंदे भारत बना दी। पिछले चैनल पर मेरे पास बाकायदा रेल अधिकारी का इंटरव्यू पड़ा हुआ है, फिर लाके बात करा दूंगा। ये कब तक खेल खेलोगे? आप हर राज्य में चुनाव होता है, आपका पिटारा खुलता है, चुनाव खत्म हो जाता है, राज्य का पिटारा लॉक हो जाता है। क्या विकास होता है, क्या कुछ होता है, कुछ पता नहीं। कल ही तो शाह साहब के प्रोग्राम में जो गृह मंत्री है, काले झंडे दिखाए गए। क्यों दिखाए गए? क्योंकि आपने वहां लाडली बहना योजना के रुपया नहीं दे रहे हो, महाराष्ट्र में नहीं दे रहे हो। आप ही के एक एनडीए के विधायक ने कहा था कि महिलाओं की औकात 2000 रुपया। उसके बाद फिर आपने 10,000 रुपया में सौदा किया, फिर 10,000 रुपया में वोट खरीदा, बिहार में खरीद लिया। यह खेल कुचक्र कब तक चलेगा? इस कुचक्र से जनता को निकलना पड़ेगा। आपके बच्चे का रोजगार जा रहा है, आपके बच्चे की एजुकेशन जा रही है। अभी एक एजुकेशन बिल आ रहा था, विपक्ष के हाय तौबा से रुका है। आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो भारत किसी कीमत पर बढ़ेगा नहीं। चाहे प्रधानमंत्री जी कितनी भी स्पीचें सुना दीजिए, विकास की गाथा लिख दीजिए, पढ़ाई पर आपका जोर क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में, जिस राज्य से आप सांसद हैं, उसी राज्य में बड़ी तादाद में प्राथमिक विद्यालय बंद हो गए। कैसे हो गए? ये सवाल आपसे पूछती है जनता। और अभी तो इतने सवाल पड़े हैं कि आप जवाब तो दीजिए, खुलकर बात तो कीजिए। भाषण देने से अब काम नहीं चलेगा। भाषण सुन सुनकर अब देश थकने जा रहा है। एक दिन थकता जरूर है आदमी, थकने जा रहा भाषण सुन सुनकर। अब एक्टिवेट होना चाहता है, आर्थिक हालात से लड़ना चाहता है, महंगाई से लड़ना चाहता है, बढ़ते सोने की कीमतों से लड़ना चाहता है, बढ़ते बाजारीकरण से लड़ना चाहता है, छोटे मझोले बंद हो रहे उद्योगों से लड़ना चाहता है। किस किस से लड़े? भ्रष्टाचार से लड़ना चाहता है। इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।